आइए सुनते हैं आज की कथा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत सुंदर कथा है। कथा है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। जब पांडव राजा बनाते हैं परीक्षित का, उसके बाद कलयुग का आगमन होता है। तो कथा है, बड़ा सुंदर कथा है, सुनिएगा। परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित ने सुना है कि मेरे राज्य में कली का प्रवेश हुआ है। कली को ऐसी इच्छा थी कि राजा जब बिगड़ता है तभी प्रजा बिगड़ती है, अतः राजा को बिगाड़ना है। उसके मन में ऐसा विचार आता है कली का। परीक्षित राजा का जीवन बहुत पवित्र है। परीक्षित को स्पर्श करने की कली को हिम्मत नहीं होती है। वह सोचता है यह परीक्षित कोई पाप करे या भूल करे तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करूं। तो महाभारत के वन पर्व में राजा नल की कथा आती है कि राजा नल के पीछे कली पड़ा था और राजा नल का जीवन बहुत पवित्र था, लेकिन बहुत ठंडी पड़ रही थी। रात्रि में लघु शंका करने के बाद पाँव की शुद्धि उन्होंने बराबर नहीं की। ये थोड़ी सी उनसे भूल हो गई। वह भूल देख करके कली ने पाँव में प्रवेश किया है। राजा नल के धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दीर्घ शंका लघु शंका करने के बाद हाथ पाँव की शुद्धि करनी ही चाहिए, 7 कुल्ले करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। आचार शुद्ध हो तो ही सद्विचार बुद्धि में टिकता है, क्योंकि सदाचार नींव है, सद्विचार बंगला है। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सद्विचार टिकता नहीं है। मानव दिन भर पाप नहीं करता है, केवल 10-5 मिनट में पाप हो जाता है। जैसे खराब विचार मन में आते हैं, आचार शुद्ध हो तो ही विचार की शुद्धि होती है। अगर आचार शुद्ध नहीं हो तो विचार शुद्धि नहीं होती है। ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत सोच विचार कर बनाए हैं। आप सभी लोग ऋषि के बालक हैं, ऋषि पुत्र हैं। आपका जन्म ऋषियों के वंश में हुआ है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। ऋषियों को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। ऋषियों को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने सद्विचार बना के रखना चाहिए, नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाती है। राजा परीक्षित महाराज बहुत सावधान हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बुद्धि थोड़ी डगमगा गई है। सद्विचार सावधान है, सद्विचार सदाचारी हैं। मेरे राज्य में कली ने प्रवेश किया है, ऐसा सुनकर राजा परीक्षित कली को दंड देने के लिए दिग्विजय यात्रा पे जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित ने देखा है कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए गाय बैल को, एक जोड़े को पीटता जा रहा है। वह बैल एक पैर पे खड़ा कांप रहा है। गाय बैल का जोड़ा है, जो बैल है एक पैर पे खड़ा है और उसको शूद्र पीट रहा है, ऐसा महाराज ने देखा है। महाराज परीक्षित वृषभ से पूछते हैं, तेरे 3 पाँव किसने काटे हैं? तो कहते हैं, पापी के सम्मुख जो उंगली बतावे उसे पाप कहते हैं। पापी का स्मरण करे तो भी मन में पाप आ जाता है, तो इसलिए कभी पापियों का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। तो धर्म रूपी वृषभ ने बहुत विवेक से जवाब दिया है, मेरे जैसे पशु की आप बहुत चिंता रखते हो, आपका कल्याण हो। दुख कौन देता है, आज तक इसका निर्णय हुआ ही नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि दुख का कारण काल है। 12 वर्ष के बाद काल जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। सुखी दुखी हो जाता है, दुखी सुखी हो जाता है। काल किसी को एक स्थिति में नहीं रहने देता है, ऐसा लोग वर्णन करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि काल से नहीं, कर्म से ही नहीं, स्वभाव से जीव सुखी और दुखी होता है। जिसका स्वभाव बर्फ के समान ठंडा है, वह जहाँ जाएगा वहाँ उसको ठंडक मिलेगी। जिसका स्वभाव ठंडा नहीं है, वह जहाँ जाए वहाँ उसको हृदय जलता है। तो इसलिए स्वभाव शुद्ध रखना चाहिए। किसी को देख करके जलना या भुनना नहीं चाहिए। जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिलती है। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है, वह जीव स्वभाव से ही सुखी और दुखी होता है।
तो कहते हैं कि यह कोई साधारण पशु नहीं है। परीक्षित विचार करते हैं कि यह बड़ा ज्ञानी लगता है, कोई साधारण पशु नहीं है। जो गाय को बैल को त्रास देता है वही कली है। कली को मारने के लिए तैयार हुए हैं। कली पुरुष ने परीक्षित राजा का चरण स्पर्श किया है। कहता है कि मैं शरण में आया हूँ। जब मारने के लिए तैयार होते हैं, मैं शरण में आया हूँ, मारना नहीं। शास्त्रों में लिखा है, जिसने अति पाप किया हो, जो अति कामी हो, उसको स्पर्श करो तो उसके शरीर का पाप आपके शरीर में आएगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। रामायण में वर्णन आता है कि मंथरा का साथ होने के बाद कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई थी। राम जी में कैकेयी का बहुत प्रेम था। मंथरा ने स्पर्श किया, तब से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई थी। इसीलिए अति पापी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और सभी को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जिसका शरीर सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, उसका स्पर्श का भी दोष मानते हैं ऋषि मुनि। जैसे कि डॉक्टर किसी का बहुत बड़ा बीमारी हो जाती है तो उसको हाथ लगाने से डरते हैं। अगर हाथ लगाते हैं तो साबुन से धोते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, उसके स्पर्श का दोष भी लगता है। सभी को बंधन करो, सभी को मान दो, बिना कारण किसी का स्पर्श मत करो। उसके शरीर का परमाणु आपके शरीर में आ जाते हैं तो कभी मन को बिगाड़े नहीं, तो कली पाप कराएगा नहीं। इसीलिए कली ने स्पर्श किया है, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई है। राजा का धर्म है दुष्टों को मारना नहीं चाहिए। राजा का धर्म है दुष्टों को मारना ही चाहिए। मेरे से नहीं निकल गया, गलती है। दुष्टों को मारना ही चाहिए। जो अति पापी है उसकी हिंसा नहीं है। जो अति पापी जीवित रहने पर अनेक की हिंसा करेगा। अति पापी की हिंसा अहिंसा है, राजधर्म है। क्योंकि जो अति पापी करता है उसको मारने में कोई दोष नहीं लगता है, ये राजधर्म है। परीक्षित को दया आ जाती है। कली ने परीक्षित को स्पर्श किया है। मैं तुम्हें अब मारता नहीं हूँ, पर मेरे राज्य में रहना नहीं है। कली ने प्रार्थना की है कि मुझे राज्य में रहने की थोड़ी जगह दे दो। कहते हैं कि मति जब भ्रम हो जाती है तो आदमी न चाह के भी भूल हो जाती है। तो यहीं पे राजा परीक्षित से कली को आना ही था, तो कोई न कोई बहाना भगवान कर ही देते हैं। परीक्षित ने कहा है, जिस घर में जुगाड़ यानी जुआ का पैसा आए उस घर में रहना। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी की जीव की हिंसा किसी भी जीव की हिंसा हो, वहाँ जाकर रहना। ऐसा उसने मांगा है जगह। मच्छर को भी बुद्धिपूर्वक नहीं मारना चाहिए। आप जिस जीव को बुद्धिपूर्वक मारोगे वह जीव दूसरे जन्म में आपको मारने के लिए आएगा। मतलब जानबूझ करके मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, ऐसा वर्णन है। हिंसा प्रतिहिंसा उत्पन्न करती है। हिंसा बड़ा पाप है। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी जीव की हिंसा होती है वहाँ कली का निवास है। जहाँ वेश्याएं रहती हैं वहाँ भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ कली का निवास है। जिस घर में मांस मदिरा का लोग सेवन करते हैं वहाँ कली आता है। भागवत की कथा सुनते हो, आप वैष्णव हो। कथा सुनने के बाद ऐसा नियम लो कि मेरे भगवान जिसको स्वीकार करते हैं वही प्रसाद मैं लूँगा। भगवान जिसको स्वीकार नहीं करते वह कभी नहीं खाऊंगा। भगवान को कोई पान सुपारी अर्पण करे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान को कोई तंबाकू अर्पण करे तो भगवान ना बोलते हैं। तंबाकू पीना, तंबाकू खाना, तंबाकू सूंघना बहुत बड़ा पाप है। जिसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। 4 जगह उसको स्थान देते हुए तो भी उसको संतोष नहीं हुआ। कली ने कहा, कोई अच्छी जगह मुझे रहने को दो। परीक्षित ने कहा, आज से सुवर्ण में तेरा निवास होगा। सोने में कली है तो क्या चांदी में नहीं? जो धन पाप से घर में आता है उसमें कली ही है। धन को धर्म की मर्यादा में रखो। जीवन में धन की जरूरत है, धन से भी ज़्यादा धर्म की जरूरत है।
धन से धर्म श्रेष्ठ है। जीवन में धन मुख्य हुआ और धर्म गौण हो गया है। तभी से जीवन बिगड़ा है। हमारे ऋषियों ने धन को साधन माना है। जब से ही धर्म मतलब महत्वपूर्ण नहीं रखता। आज के समय में धन का बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि साधन भी होनी चाहिए कि साधन के बिना जीवन नहीं चल सकता है, धन के बिना जीवन नहीं चल सकता है। साधन साध्य नहीं है, धर्म साध्य है। धर्म रूप भगवान है। धन से भी धर्म श्रेष्ठ है। जो धन पाप से कमाया हुआ घर में आए, वह धन घर के बालकों को भी बुद्धि बिगाड़ती है। इसीलिए कभी भी पाप का धर्म घर में नहीं लाना चाहिए। पाप का विचार नहीं होना चाहिए। पाप का कोई भी वार्तालाप घर में नहीं होना चाहिए, इसलिए बुद्धि बिगड़ती है। लेकिन हम सब तो पढ़ते हुए भी कुछ गलतियां कर ही देते हैं, इसलिए भगवान से क्षमा मांगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर भी कुछ तो आचरण हम रत्ती भर भी अपने जीवन में उतार लें तो वही हमारी सबसे बड़ी सुधार है। तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है।